Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our very important question series for your HSC board exams 2026. न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत ही कम टाइम बचा है और अब आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है। अब आज जो मैं चैप्टर लेकर आई हूँ, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर था। मैम प्लीज चैप्टर नंबर 8 और 9 के क्वेश्चंस लेकर आओ। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि मैम हमको एक्सरसाइज पढ़ के जाना चाहिए या टेक्स्ट बुक के अंदर का रीडिंग करके जाना चाहिए, तो आप लोगों के इसी कंफ्यूजन का मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज में से क्या पढ़ना है, इन टेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। और बहुत सारे बच्चे अभी तक अनअवेयर हैं, मैं बार बार अपने ऐप के बारे में आपको इन्फॉर्म करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ज्ञान लैब। आप इसको इजीली डाउनलोड करके लॉग इन कर सकते हो और इसमें मेरा नहीं आपका फायदा है। क्या फायदा होगा मैम? यहाँ पर आपको जब आप ऐप में लॉग इन करोगे तो यहाँ एक नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको इतना सारा फ्री मटेरियल मिलेगा और इसकी सबसे अच्छी हाईलाइट ये है साइंटिस्ट के नेम वाली पीडीएफ और ये 1000 फ्री एमसीक्यूज। ट्रस्ट मी, आप लोगों को ऐप इंस्टॉल करने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। जितना एमबी डेटा आपका जाएगा आपको उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ जो मैंने फ्री एमसीक्यूज दिए हैं पूरे यूट्यूब के, पूरे महाराष्ट्र के किसी भी टीचर ने इतने फ्री एमसीक्यूज नहीं दिए हैं स्पेशली फॉर बायोलॉजी। तो आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हो, बस ऐप इंस्टॉल करके लॉग इन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेटेज कितना फॉलो हुआ है चैप्टर का, कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं, कौन से क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए हैं। This is for 1 marks. This is for 3 marks. This is for 3 marks. उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 + 3 + 3 10 हो गए, प्लस 1 11 मार्क्स का आया है क्वेश्चन। ओके, तो अभी इसमें से एक्सरसाइज में से कितना है और इन टेक्स्ट कितना है कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, डैश लेयर इज इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ सीएनएस इन ह्यूमन बीइंग। सबसे ज्यादा नजदीक की लेयर पिया मैटर होती है, लेकिन क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है? यस, ये डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपरथायरॉइडिज्म एंड हाइपोथायरॉइडिज्म। थायराइड हार्मोन्स को लेकर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से पूछा गया है क्या? एक्चुअली थायराइड हार्मोन वाला एक क्वेश्चन है तो सही एक्सरसाइज में, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन के फॉर्म में नहीं है। थायराइड हार्मोन्स कम होने पर क्या प्रॉब्लम होती है और ज्यादा होने पर क्या प्रॉब्लम होती है उसमें है। ठीक है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। चलो कंसिडर करते हैं हम कि ये क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट में से आया है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स, डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ये देखो, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फाइबर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नेम ऑफ हार्मोन एंड ग्लैंड सेक्रेटिंग देम। ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। इट कंट्रोल्स ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। तो आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करता है? एडीएच हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। आपको हार्मोन भी पूछा और ग्लैंड्स भी पूछा है, तो इसका आंसर आएगा टीएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका आंसर आएगा एडीएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस। स्टिम्युलेट्स लिवर एंड मसल्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस। जब आपको शुगर की जरूरत पड़ती है तो आप अपने बॉडी के ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हो, तो आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन हार्मोन, राइट। एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मैचुरेशन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, स्टिम्युलेट्स लिवर एंड मसल्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। आइलेट सेल्स जो है इस सेल के फंक्शन में आपको मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, याद होगा आपको थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो थाइमोसिन हार्मोन, पहले हार्मोन का नाम पूछा है फिर ग्लैंड का नाम पूछा है। ग्लूकागॉन कहां से बनता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पैनक्रियाज से बनता है। पैनक्रियाज नाम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इधर पे आएगा थाइमोसिन हार्मोन, थाइमस ग्लैंड से आपको मिलता है ये हार्मोन। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इन टेक्स्ट, दिस इज एक्सरसाइज। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, ठीक है। हाँ नहीं, ये ग्रोथ ऑफ थायराइड एंड सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सॉरी दिस इज एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज में से है।
दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम एक्सरसाइज। ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से है, सिर्फ इम्यून सिस्टम वाला क्वेश्चन, इम्यून सिस्टम वाला क्वेश्चन आपके डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म का डिस्टिंग्विश इजीली लिख सकते हो। हाइपर एंड हाइपो, थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, ज्यादा होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो ये भी आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, बाकी ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में से ही है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन, यहाँ पर जब आप थायराइड के डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली लो थायराइड एंड हाई थायराइड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लो थायराइड एंड हाई थायराइड, तो ये क्वेश्चंस देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 7 मार्क्स एक्सरसाइज से हो गया। फिर ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से, यानी कि 10 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से हैं। बाप रे क्या पेपर था 2022 का, और सिर्फ एक क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन था। अब 2023 का पेपर देखते हैं। मैम काश हमारा पेपर ऐसा आ जाए, मुझे पता है आप लोग भी यही प्रे कर रहे हो। ठीक है, चलो 2023 का पेपर देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग इम्यूनिटी, मतलब पूरा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आया है। मैं वही सोच रही थी, दिस इज ऑल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चन। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्लैंड से मिलता है, तो एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ आपके एक्सरसाइज में से आया है, और एक भी क्वेश्चन इन टेक्स्ट में नहीं आया था। और इन 2022 2023 का पेपर देखते हैं। Calcium and phosphate ions are balanced between blood and other tissues by, okay, this is for 1 marks, पहले marks calculate कर लेते हैं। 1 marks, this is for 2 marks, this is for 3 marks and this is for 4 marks। तो 4 3 7 8 9 10 11, यहाँ पे भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके अभी यहाँ पर आपको पूछा है कि कैल्शियम और फॉस्फेट कौन बैलेंस करता है, सो ठीक है, ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा कैल्सिटोनिन एंड कॉलिप्स हार्मोन, यानी कि पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो बनता है ना, ये दोनों हार्मोन मिलके कैल्शियम और फॉस्फेट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, ये टी सेल्स को मैच्योर करता है, तो बचा सिर्फ यही ऑप्शन जो कैल्शियम और फॉस्फेट कंट्रोल करता है। अ चाइल्ड हैज लो बीएमआर, एक छोटा बच्चा है, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेटिनिज्म। इस बच्चे का बीएमआर लो है, इसकी प्यूबर्टी भी लेट हो रही है, तो इसको कौन सी डिसीज है, इसको क्रेटिनिज्म है। जो क्रेटिनिज्म किस वजह से होती है, जब थायराइड हार्मोन कम होता है उस वजह से होती है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप क्रेटिनिज्म के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड लेबल डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिकल। डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिकल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट डायग्राम नहीं दिया है आपको, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। तो डायग्राम 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 वाला क्वेश्चन नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है। आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस बिटवीन पूछा है। आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहां से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपको वो पूरा टेबल लर्न करना है। यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शंस दिए हैं, पर आपको एक्चुअली में उस टेबल में कुछ 8 फंक्शंस दिए हैं, तो उसमें से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। ओके, देखते हैं यहाँ पे सेरिबेलम वाला क्वेश्चन है क्या। फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम, हाँ, व्हाट डज सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन कंट्रोल, तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एक्सरसाइज, नेम ऑफ एनी 4 मोटर क्रेनियल नर्व्स विथ देयर अप्रोप्रिएट सीरियल नंबर। क्रेनियल नर्व्स पूछा है ना, सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज, सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर। अब इसमें से ये वाले नर्व्स का नाम आपको बताना है, तो ओ उप्स, ओ प्रिटी ट्रॉफी एंड फ्लावर एंड गॉर्जियस वेरी स्वीट हैम्पर, तो ये नर्व हो गई। ओ उप्स, ओ ऑक्यूलोमोटर पैथेटिक, फिर उसके बाद में एब्ड्यूकेंस, फिर उसके बाद में स्पाइनल एक्सेसरी, और फिर उसके बाद में हाइपोग्लोसल। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार है कि नहीं है।
आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. ओके 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 ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको आंसर भी बता दिया इधर पे. विच हार्मोन स्टिम्युलेट्स लिवर फॉर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लूकोजिनोलिसिस. यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है और ग्लूकोज बनाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है. तो ये क्वेश्चन हर साल आता है. ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है. ये देखो इधर पे दिया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. ये क्वेश्चन हर साल आता है. कौन सा सेल ग्लूकोज बनाता है, कौन सा सेल ग्लाइकोजन बनाता है. तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन है. तो देखते हैं कितने मार्क्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन है. 2 मार्क्स. दिस इज फॉर 1 मार्क्स. 3 4 5 6 7 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट है 2023 में. अब 2024 का पेपर देखते हैं. ठीक है, देखो पीवाईक्यूज करने से क्या होता है पता है. पीवाईक्यूज करने से आपको पता चलता है कि कौन से टॉपिक में से कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता रहेगा तो कम से कम आप उतना तो लिख सकते हो. आपको उतना तो समझ में आएगा कि इस टॉपिक में मुझे पढ़ के क्या जाना है. अब यहाँ पे देखते हैं. पहले तो क्वेश्चन का मार्क्स दिख लेते हैं. 1 1, दिस इज फॉर 3, दिस इज फॉर 3 एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स. यानी कि ये भी 4 7 10 11 12. भाई साहब 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये तो. वाओ. एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट. गलती से भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जिस बच्चे ने ऑप्शन में छोड़ दिया ना, खत्म है, उसका गेम ओवर है. ओके, गिव द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच इज प्रोमिनेंट एट बर्थ बट गेट्स अट्रोफाइड. ओके, जब ये बच्चा पैदा होता है तभी ये ग्लैंड क्लियरली विजिबल होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है धीरे धीरे करके ये ग्लैंड छोटी होती जाती है या फिर धीरे धीरे डीजेनरेट होते जाती है. तो उस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड. और ये क्वेश्चन आपका इन टेक्स्ट है. आई थिंक सो. एक बार देख लेते हैं. हाँ, दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेल्स ऑफ, ये देखो कौन से सेल से इंसुलिन बनता है. बीटा सेल से. आ गया ना फिर से ये क्वेश्चन. दिस इज एक्सरसाइज क्वेश्चन. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाला जो टॉपिक है इसमें से. ओके, नेक्स्ट. नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरीज. ये तो आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था. पियरी मैंने बताया था. प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एक्टिविन, रिलैक्सिन, इनहिबिन. ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है क्या इधर पे, वो भी देख लेते हैं. नहीं, यहाँ पे नहीं है. ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, तो ये ओवरी वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये हमने 2000 ये अपना चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है. तो 5 हार्मोन्स होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है. दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है. गिव द नेम एंड टाइप ऑफ फर्स्ट, फोर्थ एंड 7th क्रेनियल नर्व. मैंने अभी आपको बताया था ना. सम से मैरी मनी बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर मोर. तो आपको नेम पूछा है 1 4 और 7 का. 1 2 3 4 5 6 7. तो ये देखो, अभी इसका आपको बताना है. नर्व नंबर 1 कौन सी है, सेंसरी नर्व है. एस मतलब सेंसरी. ठीक है, ये वाली भी मोटर है. जो नर्व नंबर 4 है वो मोटर है. और नर्व नंबर 7 जो है वो मिक्स्ड है. बी मतलब बोथ, मतलब मिक्स्ड. अब इसका नाम भी पूछा है आपको क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ओप्स, ओ प्रिटी, ट्रॉफी एंड फ्लावर. तो ये देखो, ये वाली नर्व्स कौन सी है, ओप्स. ऑल्फैक्टरी इसमें से कोई तो एक है, वो आपको चेक करना पड़ेगा. एक ऑल्फैक्टरी है. फिर पी से पैथेटिक नर्व आती है. और एफ से फेशियल नर्व आती है. तो मैंने आपको नाम भी बता दिया, आपको टाइप भी बता दिया. तो आपको खाली वो शॉर्ट फॉर्म याद होना चाहिए. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक. इन टेक्स्ट है ये क्वेश्चन. डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लेनेरिया एंड वेल लेबल्ड डायग्राम. भाई ये क्वेश्चन तो सदमा ही था. चैप्टर के फर्स्ट पेज पे है प्लेनेरिया का क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन भी इन टेक्स्ट है. ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं दिया है. 2024 में तो बच्चे वाट लग गई थी. 3 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 8 9 10. ओके, और 11 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया. भाई सॉलिड वाट लग गई थी बच्चों की. ऐसा पेपर आएगा तो लगेगी. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं.
इस साल कैसा आया था पेपर, लास्ट ईयर कैसा आया था? ओके, सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 4 3 7 8 9 10, हाँ 10 मार्क्स के लिए आया है। ओके, नेम द हार्मोन डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आप थायराइड डिजीज वाले करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिसऑर्डर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से। ग्रेव्स डिजीज बोल सकते हैं हम इसको, ग्रेव्स डिजीज। आंखें बाहर आ जाती है, इंसान मुर्दे जैसा दिखने लगता है, वो वाला डायग्राम है ना टेक्स्ट बुक में, वो। द हेल्थ वर्कर, ये एक्सरसाइज में ही है, कौन से वाले क्वेश्चन में, इधर पे वो डिसऑर्डर्स है ना, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, कहां गया ये जो क्वेश्चन था रे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ थायराइड एट्रोफी ऑन ह्यूमन बॉडी। अगर थायराइड ग्लैंड कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो पूछा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड वाला। हाँ ये वाला, तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा हो गया तो क्या होगा, आपको यहां से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेल्थी वर्कर इन हिली एरिया विल एडवाइज पीपल टू प्रिवेंट विच डेफिशिएंसी डिजीज एंड विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट इन द अबव एरिया। देखो हिली एरिया में नमक इजीली नहीं बनता है, तो यहाँ पर लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी इजीली हो सकती है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी ना हो इसीलिए उनको अपने डाइट में थायराइड हार्मोन और आयोडीन का डाइट अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। तो कौन सा डेफिशिएंसी हो सकता है इनको, गॉइटर डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। और किसके वजह से होगी ये डेफिशिएंसी, आयोडीन के वजह से। ठीक है, तो ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में नहीं दिया है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सीधा सीधा टेक्स्ट बुक का टेबल उठा के डाल दिया है। अभी ये क्वेश्चन में ऐसा बोलूंगी कि एक्सरसाइज से आया है, क्योंकि आपको बोला है ना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिस्टिंग्विश बताओ। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बोला है, पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये टेबल एक्सरसाइज में मतलब दिया है और आना भी चाहिए। What is the location of blind spot in human eye? अभी देखो यहाँ पर जब आप ह्यूमन आई का डायग्राम अगर प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपको पता चलेगा कि ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इंपॉर्टेंट, गिव इंपॉर्टेंस ऑफ रेटिना इन इमेज फॉर्मेशन। रेटिना का क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम द सेल्स, ठीक है, नेम द सेल्स विच फंक्शन इन डिम लाइट एंड डे लाइट। डिम लाइट में कौन से सेल्स यूज होते हैं, रॉड सेल्स, और डे लाइट में कौन से सेल्स यूज होते हैं, कोन सेल्स। करेक्ट, तो ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, सब आइज वाले पैराग्राफ से आया है। विच पिगमेंट इज डिराइव्ड, रोडोप्सिन पिगमेंट, ये भी इन टेक्स्ट है। सिर्फ एक ही इसमें से एक्सरसाइज वाला पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है और वो है ये। अगर आप डायग्राम प्रैक्टिस करके गए हो तो आपको ब्लाइंड स्पॉट का लोकेशन पता रहेगा। तो 2025 का भी पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। 1 मार्क्स इज फ्रॉम एक्सरसाइज, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4 5, टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आए हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैम 2026 में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो इसका वेटेज फिक्स है, आपको 10 मार्क्स के आसपास का चैप्टर आएगा ही आएगा। अब 2026 के लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए इस चैप्टर में से, आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स करके जाने चाहिए, आपको पीवाईक्यूज पढ़ के जाने चाहिए, जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसमें से जो पैनक्रियाज वाला क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, थायराइड ग्लैंड वाला और थाइमस ग्लैंड वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वेरी शॉर्ट आंसर्स पढ़ के जाओ, और उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना है तो थायराइड के डिसऑर्डर्स पढ़ो, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ो, और ये 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। तो इतना भी अगर आपने कर लिया ना तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव सब पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स और 1 सेंटेंसेस, उसके बाद में पीवाईक्यूज पढ़ो और उसके बाद में ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। तो इतना करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, और मैं वापस आपको बार बार याद दिला रही हूँ, हमारा वरदान बैच स्टार्ट होके उसमें ऑलमोस्ट 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप लोग मेरे साथ अपनी सीईटी की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं वरदान बैच में, और इसी बैच में आपको 3 to 4,000 एमसीक्यूज फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो पूरा मॉक टेस्ट होता है वो पूरा मॉक टेस्ट आपको वरदान बैच में फ्री में मिल जाता है। जिनको लेक्चर नहीं देखना वो सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिनको लेक्चर के साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बार सीईटी एग्जाम 2 बार होने वाली है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने की और अच्छा कॉलेज लेने की। इसीलिए प्लीज थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपनी क्वालिटी मत खराब कर लेना। इसीलिए जो बच्चे सीरियसली सीईटी एग्जाम देना चाहते हैं, नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हैं, बायोलॉजी सिलेबस के लिए आप वरदान बैच एकदम कॉन्फिडेंटली ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। चैप्टर नंबर 9 इजी नहीं है, बड़ा चैप्टर है,
पर अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, इम्पॉसिबल नहीं है। तो वीडियोस अगर अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक बटन पे हिट करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं बहुत ही जल्द वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। So all the best everybody and I will see you all very soon. Bye bye. Take care. Thank you.